फ्लैशलाइट के ज़माने में टॉर्च का इस्तेमाल पुराने दौर में लौटने से हैरान हो गई बीजेपी। क्या देश को पीछे ले जाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? और क्यों ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होंगे चुनाव? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे ईवीएम और बैलेट पेपर के मुद्दे पर, क्योंकि चुनाव आयोग पर पक्षपात करने के जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके बीच ही कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि देश में अब जो भी चुनाव हो वो सारे ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएं। और कांग्रेस जो कह रही है, राहुल गांधी के सहयोगियों ने उस मुद्दे पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पे होने वाले चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया है और राज्य सरकार के फैसले से बीजेपी हैरान है। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। आखिर देश के किस राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और क्या देश की राजनीति से ईवीएम की विदाई होने वाली है? इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 10-12 सालों में बीजेपी का देश की राजनीति में तेजी से विस्तार हुआ है, जबकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों को बड़े बड़े झटके लगे हैं। और इसके चलते ही सबसे ज़्यादा सवाल चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर खड़े हुए हैं। नगर पालिका से लेकर विधानसभा या लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे पहले विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग को अपना निशाना बनाती हैं। चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट का रिवीजन यानी एसआईआर करवा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े किए हैं और आरोप ये लगाया है कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी वोटों की चोरी करती है। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी की लगातार जीत और उसके होते विस्तार की वजह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में आ गई है। कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि अब देश में कोई भी चुनाव हो तो वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराए जाएं। हालांकि कांग्रेस की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ठुकरा चुका है। देश के कई वरिष्ठ लोगों ने कांग्रेस की मांग को गलत बताया है। इसके बावजूद कांग्रेस अपनी मांग पर कायम है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में ही निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव को लेकर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने ऐलान किया है कि ये सारे चुनाव ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से होंगे। इस मुद्दे पर सिद्धारमैया सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो चुनावी विश्वसनीयता बनी रहेगी। राहुल गांधी ने केंद्र की राजनीति में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने के मुद्दे को जिस तरीके से हवा दी है उसका नतीजा ये है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी का फॉर्मूला अपना लिया है और कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के फैसले को जनता का अपमान बताया है। अब आप कहेंगे कैसे, तो चलिए बताते हैं। कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक ने कहा कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस सरकार ने ईवीएम को लेकर एक सर्वे किया था और उस सर्वे में जनता ने ईवीएम के प्रति अपना विश्वास दिखाया था। इसके बावजूद कर्नाटक की सरकार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रही है, जो कि सीधे तौर पर जनता का अपमान है। बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा कि बेंगलुरु देश की आईटी राजधानी है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी का ऑफिस भी बेंगलोर में है। इसके बावजूद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस देश को पीछे ले जाने का कदम उठा रही है और ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए फैसला कर रही है। बीजेपी नेता आर अशोक ने आरोप लगाए तो उन आरोपों का जवाब कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने दिया। प्रियांक खड़गे ने कहा कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे बड़े देश भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं
और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने को प्राथमिकता देते हैं। प्रियांक खड़गे ने कहा कि ईवीएम को बीजेपी ने चुनाव जीतने का एक हथियार बना लिया है। कुल मिलाकर कहें तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करके कांग्रेस पार्टी ने देश की राजनीति में चुनावी विश्वसनीयता को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जो आदेश पारित किया है, क्या वो केंद्र की राजनीति में कभी लागू हो पाएगा या नहीं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और उन चुनावों में भी बीजेपी जीत जाती है, तो क्या फिर कांग्रेस पार्टी ईवीएम को सही मानना शुरू कर देगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।